हाँ, तो पावर फिगर का बात कर रहे थे ना, तो देख पावर फिगर बाइक में दो होता है, एक टॉर्क होता है और एक बीएचपी होता है, राइट। तो टॉर्क जो है न्यूटन मीटर होता है नॉर्मली देखेगा, जैसे इसका तेरा क्लासिक 350 का 22-23 के आसपास बीएचपी है और 28-29 के आसपास टॉर्क है उसका, न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क क्या है, एक काम को तू कितने फोर्स अप्लाई करके कर रहा है, ठीक है, और कितना इजीली उसको कर रहा है, उसको बोलते हैं टॉर्क। जैसे अगर तेरा इंजन को क्या करना होता है, चक्का को घुमाना होता है बस, राइट, पीछे वाले चक्का को घुमाना होता है, ठीक है, तो वो कितने पावर से उसको, कितने फोर्स से पर्टिकुलरली वो चक्का को घुमा सकता है, कितना फोर्स देके, ठीक है, उसको बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। तो अगर बाई चांस मान ले पीछे लोड भी है, सामान भी है, लोड भी है, या फिर वजन है काफ़ी सारा, और या फिर चढ़ाई है, ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें जो बता रहा हूँ मैं टॉर्क के लिए, तो उसमें क्या होगा, अगर तेरे पास वो वाला फोर्स है ना, तो इजीली कर लेगा, उसको दिक्कत नहीं होगा इंजन को, चक्का को घुमा के गाड़ी को आगे लेके जाने में, ठीक है। अब बीएचपी क्या होता है, जो पावर फिगर, जो दूसरा चीज़ होता है पावर फिगर, वो कितना फास्ट तू वो काम कर सकता है, जो हाँ, जो तेरा फोर्स ने जो काम किया ना, ठीक है, वो तू 1 मिनट में कितना बार कर सकता है, हाँ, 1 मिनट में कितना बार उसको कर सकता है तू, कितना फास्ट है तू, ठीक है। वो तेरा वो जो फोर्स जो है ना, वो टाइम के साथ कुछ भी उसका रिलेशन नहीं है। जैसे तूने इंजन ने फोर्स लगाया और चक्का को घुमाया, वही है टॉर्क। तो जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उतना इजीली वो सब काम कर पाएगा जो मैंने अभी बोला, लोड के साथ या फिर चढ़ाई हो। लेकिन जो बीएचपी होता है वो मेजर करते हैं कि कितना फास्ट वो 1 मिनट में कितने बार कर सकता है वो, ठीक है। तो उसमें बीएचपी काम आता है। तो हायर बीएचपी है तो बहुत फास्ट वो चक्का को घुमा के लेके जा सकता है। इन दोनों का अगर बैलेंस हो गया तेरे को, तो वजन के साथ वो मतलब स्पीड भी पकड़ेगा। इन दोनों का अगर बैलेंस नहीं है, जैसे टॉर्क ज़्यादा है तो वो बहुत इजीली बहुत काम कर जाएगा, लेकिन फास्ट नहीं रहेगा वो, ठीक है। अभी इसको बॉडी बिल्डिंग में भी ले ले, जो लोग बहुत बॉडी बनाए हुए होते हैं वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं होते, ठीक है। करेक्ट, इधर सीधा है क्या? हाँ भाई सीधा ही है। तो ये चीज हो जाता है। नाउ टॉर्क दो जगह पे टॉर्क ये करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। एक जो इंजन जो घूमता है ना, जो क्रैंक शाफ्ट है इंजन का, जहाँ से तेरा कनेक्टेड है स्विंग आर्म एंड ऑल, ये तेरा चेन वगैरह जो पीछे के स्प्रोकेट से कनेक्टेड रहता है, तो एक क्रैंक शाफ्ट पे इंजन कितना टॉर्क जनरेट कर रहा है वो एक चीज़ है। दूसरा चक्का घुमाना है ना, तो चक्का घुमाने के लिए तेरे को जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो चक्के पे चाहिए, रोटेशनल जो फोर्स है, वो वाला चक्का और तेरा रोड सरफेस जो है, इसके कांटेक्ट पॉइंट में वो फोर्स अप्लाई होगा ना, तो वहां पे तुम्हारा कितना जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर भी वेरी करता है। तो इंजन का जो टॉर्क है और तेरा चक्के में जो टॉर्क जा रहा है, मतलब व्हील के कांटेक्ट पॉइंट पे जो टॉर्क जा रहा है, उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। अब कोई बाइक मैन्युफैक्चर क्या करता है, इंजन का टॉर्क देता है, और कोई बाइक मैन्युफैक्चरर जो व्हील में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, उसका टॉर्क देता है। अब इंजन का टॉर्क ना हमेशा सेम ही रहेगा, लेकिन व्हील का टॉर्क तू चेंज कर सकता है। कैसे? बड़ा व्हील लगा के, छोटा व्हील लगा के, या फिर तेरा स्विंग आर्म को बढ़ा के, ठीक है। जैसे अगर सुना होगा कि बहुत लोग क्या करते हैं, एक्सटेंडेड स्विंग आर्म लगाते हैं। जब एक्सटेंडेड स्विंग आर्म लगेगा ना, तो तेरा चक्का जो व्हील है वो क्रैंकशाफ्ट से थोड़ा और दूर पीछे चला जाएगा। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो उसको ज़्यादा रोटेट करा पाएगा। हाँ, एग्जैक्टली। तो उसी के हिसाब से ये लोग उसमें मतलब वेरिएशंस बहुत कर पाते हैं, टॉर्क में भी और तेरा पावर में भी।
तो स्विंग आर्म एक्सटेंशन एक हो गया तेरा। उसके बाद स्प्रोकेट का जो नंबर ऑफ टीथ रहता है, ठीक है, कौन सा साइज का स्प्रोकेट लगाया है, तो उसमें भी अगर तू चेंज करेगा, बड़ा स्प्रोकेट लगाएगा या फिर छोटा स्प्रोकेट लगाएगा, तो उसमें चेंजेस आता है तेरा पावर फिगर में, बाइक के परफॉर्मेंस में। और तेरे को बता दिया कि वो फ्यूल इग्निशन, एयर फिल्टर चेंज, ये सब में भी आता है, एग्जॉस्ट में भी आता है। तो ये सारे 4-5 चीज़ें हैं जो कि करके परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन बाइक का हो सकता है। एस्थेटिक मॉडिफिकेशन तो कुछ भी कर सकता है, तो जैसे हैंडल बार चेंज किया या फिर इसमें परफॉर्मेंस का कोई मतलब इंजन और ये का परफॉर्मेंस का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। तो और एक बात है कि जो क्रूज़र सेगमेंट में होता है ना, जो गाड़ी सब क्रूज़र सेगमेंट में होता है बाइक, उसमें देखना टॉर्क ज़्यादा रहता है और तेरा हॉर्स पावर जो है वो यूजुअली थोड़ा सा कम रहता है, मतलब कंपेयर टू द सेम सेगमेंट ऑफ अदर बाइक्स। और जो स्पोर्ट्स बाइक वगैरह हो जाते हैं उसमें तो देखना टॉर्क उनका बहुत ही कम रहता है, मतलब कंपेयर टू द सेम सीसी सेगमेंट ऑफ क्रूज़र बाइक, लेकिन उनका पावर बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए वो लोग स्पीड भागते हैं। अब जैसे R15 में तो सामान लोड कर दे और कोई एक घाटी चढ़ा के दिखा बोलेगा, वो नहीं कर पाएगा उतना जैसे तेरा क्लासिक कर लेगा।